हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनरिक में आपका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो हम लोग यूनिट 5 सॉल्व कर रहे थे क्लास 8 की, और आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 5E। और बाकी की 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग सभी उसको देख लें। ऐसा ना हो आप लोग नहीं देखें और फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो, मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5E सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते चलिए। और ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आई होप मैंने आप लोगों को फॉर्मूले दिए थे, आप लोगों ने सभी ने याद कर लिए होंगे। स्क्वायर और क्यूब, वर्ग, घन जो थे वो भी ज़रूरी है याद करना, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, और फॉर्मूले भी। लेकिन जो एक्सरसाइज है इसमें मोस्टली आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है, और इसी पेज पर ये पूरी एक्सरसाइज है आपकी। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद था जो मैंने लिखा, नहीं भी होगा तो याद रखिएगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर -4 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर -4 हमें दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। आप लोग खुद देख रहे हो यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है। चलो सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट की पावर 2 माइनस 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर लिख लिया, है ना। फिर अब ये हमें फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सेम ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो जो ए है वो ए और जो 2 है वो हो जाएगा बी। तो सेम ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड में हमें दे रहे हैं ए स्क्वायर -49 बी स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए ब्रैकेट की पावर 2 माइनस, अब देखो 49, आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद है, फिलहाल तो यहाँ पे स्क्वायर ही काम आएगा, अभी क्यूब नहीं है। तो स्क्वायर हमें पता चल जाएगा, ये 49 इसका होता 7, और जो बी साथ में है उसके हम लिखेंगे बी पूरे की ब्रैकेट की पावर 2। ठीक है, पूरे की ब्रैकेट की पावर 2 लिख देंगे हम। 7b, अब आप बोलोगे सर 7b कैसे, क्योंकि 49 और b साथ में है ना, इसलिए 49 का ये 7 स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर है इसलिए हमने b को ब्रैकेट में के अंदर कर लिया और पावर 2 हमने बाहर कर दिया। तो ये a हो गया और ये b हो गया। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 7b, यानी कि एक ब्रैकेट में प्लस वाला और एक ब्रैकेट में माइनस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स की पावर 3 -1 2 1 और साथ में क्या है एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो क्यों आ गया, अब तो फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे यार, हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े इजी तरीके से। देखो हमें क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और यहाँ हमें एक एक्स और दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को एक्स की पावर 3 -1 2 1 एक्स है, अगर इन दोनों में एक्स कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। माइनस 1 2 1 सेम ऐसा ही रहने दो, और ये एक्स था हट गया, कॉमन आ गया, तो ये बचा। अब ये एक्स तो बाहर है, बाहर ही रहने दो। ये एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें ब्रैकेट के अंदर माइनस, अब ये 1 2 1 है, 1 2 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 2 1 होता है हमारा 11 का स्क्वायर। इसको भी हमने क्या ब्रैकेट में लिख लिया है। तो सेम ये एक्स बाहर है, बाहर ही रहने देते हैं, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x प्लस 11 एक ब्रैकेट में और x माइनस 11 एक ब्रैकेट में। देन ये हमारा पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत रखते चले जाओगे, इसलिए मैथ ईजी लगती है। लेकिन आगे आपको धीरे धीरे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे हार्ड वाले, है ना। हाँ, जब मैं भी ऐसी क्लास में था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, बट फॉर्मूले याद कर लेता था और सॉल्व आसानी से। आप लोग भी कर जाओगे, डोंट वरी। अपन लोग चलते हैं साथ में, सॉल्व करते रहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं और जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 4 बोल रहा है 4a² माइनस 9/4a²। उड़ी बाबा, सब लोगों के होश उड़ गए, अपॉन में आ गया, कैसे सॉल्व होगा ये। अरे इजी है, देखो सेम इसको लिखना है, 4a² लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे 2a²। जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था, ये 49 भी था तो हमने 7 भी लिख लिया था, सेम यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसी तरह से इसको लिख लिया, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, 3 का, अपॉन में 4 किसका होता है, 2 का, और a² है ऑलरेडी तो a हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, a अकेला लिखेंगे और पूरे की पावर 2 लिख देंगे। कन्फ्यूज़ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सवाल क्वेश्चन बनेगा सर ये कैसे हो गया, है ना। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ, पहले रफली सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हमने इसकी जगह ये बना दिया, क्योंकि देखो 9 का क्या है, 9² होता किसका, 3 का, 3 का स्क्वायर होता। चलो हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इससे हमारा ये निकल के आ जाएगा। देखो ये क्या है, पावर 2 है, ये माइनस को भूल जाओ, अभी इस माइनस को ध्यान में मत रखना, सिर्फ इसको ध्यान दो। जैसे 3/2 है और पावर 2 है, पावर 2 का मतलब मैंने स्क्वायर जब किए थे तो बताया था कि 2 बार मल्टीपल होगा। सेम 3/2a इंटू 3/2a, 2 बार लिख लिया। 3 ऊपर ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर 9 हो गया, नीचे भी मल्टीपल हो जाएगा, तो नंबर का मल्टीपल कर रहे हैं, 2 2 जा 4। अब a और a का मल्टीपल करेंगे। आप लोग को आई होप मैंने तो अभी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई वेरिएबल होते हैं दोनों सेम और मल्टीपल होते हैं तो एक पावर ये रहती है इंटू एक पावर ये रहती है, तो पावर मल्टीपल में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2, 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। इस वजह से हमारा 9/4a² को हमने क्या लिख दिया, 3/2a का पूरे ब्रैकेट की पावर 2 लिख दिया हमने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम वही a² माइनस b² वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2a प्लस 3/2a, यानी कि इसको एक ब्रैकेट में कर लिया और इसको माइनस वाला ब्रैकेट लग जाएगा, 2a माइनस वाला एक प्लस वाला ब्रैकेट और एक माइनस वाला ब्रैकेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के बाद हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18/x² माइनस 2x²/9। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि 18 तो हमारा किसी का स्क्वायर होता नहीं है और 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्यों ना हम कॉमन ले लें। अगर हम कॉमन ले लें, जैसे 18/x² माइनस 2x²/9, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 से डिवाइड कितने टाइम में होगा, 9 टाइम में, और अपॉन x² हो गया ये, माइनस 2 कॉमन लिया था तो 2 ये हट जाएगा, जो कॉमन लेते हैं वो हट जाता है, ठीक है, तो x²/9 ये बचेगा। अब आप बोलोगे सर नीचे वाला 9 तो नहीं हटा, क्योंकि ये सिर्फ 2 कॉमन लिया तो सिर्फ ऊपर ऊपर जो अंश होता है वो हट जाता है,
या उससे हम सपोज दैट 2 को हम डिवाइड कर दिया है, 2 से हम डिवाइड करेंगे 9 टाइम में 18 कट गया, और 2 से 2 ये 1 टाइम में कट गया, तो 1 हम लिख नहीं सकते, है ना। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कट गया तो कट गया, कॉमन आया तो हट गया, वो सिंपल। कॉमन ले लिया तो 2 ऑटोमेटिक हट जाता है, क्योंकि डिवाइड दिया 1 टाइम में, 1 लिख देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। सेम 2 कॉमन लिया था तो 2 ये रहने दिया सेम। 9 अब किसका स्क्वायर बन गया, 3 का, तो 3 और x ऑलरेडी स्क्वायर है तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, माइनस है, इसको क्या लिख दिया x/9, वो ये 9 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और पूरे की ब्रैकेट की पावर 2। ओके, तो ये 2 हमने कॉमन लिया था, वो तो साथ में चलेगा। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, ये तो पता ही अभी बताया था ऊपर स्टार्टिंग में। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 3x प्लस x/3, 3/x प्लस x/3, एक प्लस में ब्रैकेट और एक 3/x माइनस x/3, एक ब्रैकेट ये। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कुछ गड़बड़ नहीं करना प्लस माइनस की, है ना। जो एग्जामिनर होते हैं बड़े चालाक होते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं बेटा तुम गलती करो और हम नंबर काटें, बस हमें गलती नहीं करनी है और हमें अच्छे से सॉल्व करना है। और मैं तो कहता हूँ जैसे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, आप भी आंसर को ऐसे ब्रैकेट में लिख के आओ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में हमें क्या दिया है, a माइनस बी की पावर b होल पावर 2 और माइनस सी की पावर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इस पूरे को a मान लें तो, इस पूरे को a मान लें तो ये a स्क्वायर बन गया माइनस, और c को हम b मान लें, मन में मानना है, लिखना नहीं है, लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें सिर्फ थोड़ा एज्यूम करना है, मन में सोचना है। अगर इस पूरे को a मान लें और ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस, फार्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो a माइनस बी ये था, a स्क्वायर बन गया ये पूरा, और माइनस जो c है ये पूरा b बन गया। फार्मूला हमें पता है, a माइनस बी जो दिया है ब्रैकेट में, ये पूरा a है तो हमने a लिख लिया, एक बार प्लस लगा देंगे c हो जाएगा, और a माइनस बी तो ये a ही है तो a पूरा रहेगा, इसको प्लस मत कर देना, वरना आप सोचोगे इसको प्लस कर दिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ये प्लस नहीं करना, क्योंकि जो पूरा a है वो तो हमारा a ही रहेगा, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूले में जो होता है। देखो इसके लिए मैं आपको फिर से लिख दूँ, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, जो a हमारा पूरा है वो ये ही रहेगा सेम, इसमें कोई गलती मत करना, वरना माइनस की जगह प्लस कर दोगे, बस एग्जामिनर आपसे 1 नंबर काट लेगा। वो तो यही चाहता है कि आप गलती करो मैं काटूँ, बस हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना, और हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमारा आंसर ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, फॉर्मूले को भी ध्यान में रखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 भी सेम ऐसा ही है, a माइनस 3b पूरे का ब्रैकेट 2 माइनस 36 b की पावर 2। ठीक है, अब वही बात आ गई है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या बन गया, b स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ये क्या है, a माइनस 3b, यानी कि ये पूरा a हो गया, और 36 को क्या लिख सकते हैं हम, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 इंटू 6 36, यानी कि 6b की पावर क्या हो जाएगी 2। ये 6 है, b मत समझना, इसलिए मैंने थोड़ा लिख दिया, क्योंकि मेरा 6 और b थोड़ा कभी कभी सेम हो जाता है, तो ध्यान रखना, ये 36 ये 6 का स्क्वायर होता है। तो ये सेम वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये पूरा a है, वही बात मैं फिर से कहूँगा, ये जो a है वो a ही रहने देना, एक बार प्लस में ये हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, a माइनस 3b माइनस 6b। लेकिन अभी ये थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, कभी कभी क्या है
बुक में आंसर में हमारा ये भी दे देते हैं और कभी कभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। जैसे बी वाला पार्ट हम देखो सॉल्व कर सकते हैं, ये 6 भी है और ये 3 भी है। 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, तो a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि 6 हमारा पॉजिटिव है और छोटा नंबर नेगेटिव है, तो छोटे बड़े में से छोटा चला जाएगा तो पॉजिटिव का साइन आएगा। पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि 6 हमारा बड़ा है। तो कितना बचेगा, a प्लस 3b, ये बचेगा। अब ये देखो ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो a माइनस 3 और 6 में ऐड हो जाएगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9b, एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है। ये हमारा पार्ट ये था और ये b, ठीक है ना, ध्यान आ रहा है। तो ध्यान अच्छे से रखना है स्पेशली इन दोनों क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन ये समझ लो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें थोड़ा फंसोगे, माइनस प्लस की गलतियां करते हैं बहुत से जो बच्चे पढ़ते हैं, वो ध्यान रखते हैं और ज़्यादातर कन्फ्यूज़न वाले बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो ए है वो आपका पूरा ए ही रहेगा, ए माइनस बी पूरा ए रहेगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो आप कभी कभी शॉर्ट में यहाँ नीचे एक लाइन में लिख भी सकते हो, तो ए बराबर क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, ए बराबर क्या है, ए माइनस बी है। ठीक है, ए बराबर क्या है, ए माइनस बी है। ठीक, ये, और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी। चलो ऐसा आप कर सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं मत नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरा लिखना बेकार ही हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व करते जाएं। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग लगे एक बार खुद से सॉल्व करें, और अगर प्रॉब्लम आए तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, आप इसलिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट की पावर 2 माइनस a माइनस बी ब्रैकेट की पावर 2। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन हमारे सेम है, 6, 7, 8, और आगे भी हो सकता है वो भी इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि देखो अगर आप इसको पूरे को a मान लो, इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो। अब देखो अगर ये स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे, है ना। तो सिंपल है, एक बार प्लस में लिखेंगे तो a प्लस बी, ये तो पूरा a था। अब b पूरा क्या है, a माइनस बी है, तो हम पहले क्या प्लस वाला लिख रहे हैं, तो प्लस, और जो b है उसको ब्रैकेट में ही लिखो, a माइनस बी। ब्रैकेट में क्यों लिखवाया है, वो इसलिए ताकि आप जब मल्टीपल करो किसी साइन का तो ध्यान रहे। a क्या है, a प्लस बी, अब माइनस लगाना है क्योंकि अब पहले प्लस वाला लिख चुके, अब माइनस लगाना है, तो माइनस वाले में क्या लिखना है हमें, ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया a प्लस बी प्लस a, अब प्लस का इसमें मल्टीपल करेंगे तो प्लस का a रहेगा, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का b हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सेम इसका ये a प्लस बी, अब माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है इनमें, माइनस का b ये है और प्लस का b है, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे और इधर क्या बचा, a और a 2a हो जाएगा, ये 2a हो गया, ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या कट रहा है हमारा, एक प्लस और एक माइनस का a कट रहा है और दोनों b क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2b। तो इसको हम मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है तो हम मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया। ओके,
समझ में आ गया अच्छे से। बस ये माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का यहाँ पे मल्टीपल किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। माइनस का ये मल्टीपल किया हुआ है, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, कट गए दोनों एक दूसरे के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, 25 ब्रैकेट में a माइनस का 5 b की पावर 2 माइनस 4 ब्रैकेट में a माइनस 3b पूरे की पावर 2। पूरे की पावर 2 हो गया, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हमने इसको लिख लिया 5, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया और एक बड़ा ब्रैकेट साथ में, और इसके ऊपर तो पावर 2 है ना, इसके ऊपर पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 5b ब्रैकेट कर लिया और इस पूरे की पावर हमने 2 कर दिया। इस पूरे की पावर 2 कर दिया। एक्चुअली ये यहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ से, ये किया हमने 5 और ब्रैकेट में a माइनस 5b का पूरे की पावर 2 कर दिया, माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो सेम 2 a माइनस 3b ये ब्रैकेट में ही रहने दिया और ये पावर हमने क्या कर दिया, 2। अब ध्यान से देखो, ये पूरा क्या बन गया, a, और ये पूरा क्या बन गया, b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दो ब्रैकेट आ जाएंगे, तो सेम लिख देंगे हम 5 a माइनस 5b प्लस 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b। एक ब्रैकेट हमारा ये बन गया प्लस वाला, अब दूसरा बनेगा माइनस वाला, सेम 5 a माइनस 5b माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस 3b, ये तो b था, तो ये दो ब्रैकेट बन गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, सॉल्व कर दो, इस 5 का अंदर मल्टीपल कर दो, ये इस वाले 5 का, और इन दोनों के बीच क्या है, मल्टीपल का साइन है, दो ब्रैकेट है, एक बार पॉजिटिव वाला एक माइनस वाला, तो ये ध्यान रखना अलग अलग नहीं है, एक ही है वो। अब 5 का अंदर मल्टीपल कर दो, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 25b, अब प्लस 2 है, इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो ये तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे हमारे पास ना, इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 25b, अब ये हो जाएगा प्लस का 2a और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6b हो जाएगा ये। तो ये एक ब्रैकेट को सॉल्व किया, अंदर मल्टीपल कर दिया 5 का और ये 2 का, तो ये बन गया। अब इसका सेम करेंगे, इस वाले का मल्टीपल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस का क्या हो जाएगा 25b, ये भी इसका मल्टीपल करेंगे, तो ये माइनस का 2a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 2 जा 6b हो जाएगा, प्लस का 6b। अब ये देखो a और b क्या क्या कट रहा है, क्या क्या घट रहा है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो घटा देंगे। जैसे देखो ये दोनों 2a हैं और ये 5 हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव के हैं, तो क्या हो जाएगा 7a हो गया, ये तो 7a हो गया।
अब 25 नेगेटिव का है और 6 भी नेगेटिव का है, ये दोनों नेगेटिव में जुड़ जाएंगे। 25 और 6 होते हैं 31, तो माइनस का 31 बी बन गया, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट हमारा ये सॉल्व हो गया। ये हो गया इतना सा। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो अब ए प्लस का है, ये 5 है, और ये -2 है, ये माइनस में है, तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 है। अब सेम 25 भी माइनस का है और 6 प्लस का है, तो 25 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 25 में से 6 जाएंगे, हमारे बचेंगे 19 बचेंगे, वो भी माइनस के 19 बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी सवाल पड़ गया क्योंकि इसमें ए काफ़ी बड़ा है और बी भी इक्वेशन टाइप में बड़े हैं सारे, इसलिए 2 स्टेप में थोड़ा ज़्यादा गया, क्योंकि यहाँ सॉल्व भी करना है, सॉल्व भी किया, मल्टीपल किया, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया सवाल। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है, वरना प्लस माइनस और मल्टीपल में गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सवाल भी मेरी तरफ से ये इम्पोर्टेंट ही समझो, क्योंकि अगर क्वेश्चन है आ गया एग्ज़ाम में तो कैसे करोगे, इसलिए ध्यान में रख के सॉल्व करना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ज़्यादातर जल्दबाजी करने में गलती करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम चलते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 में लिखा हुआ है 16 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4। अब पावर 4 आ गई है, तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 a की पावर 2 और पूरे की पावर 2। अब ये पावर 2 का क्या लफड़ा है, अब आप सोच रहे होगे, क्योंकि पावर 4 है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ रफली, याद रखना अच्छे से, ध्यान रखना। जैसे 4a स्क्वायर है और इस पूरे की पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। 4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, 2 बार लिख लिया, मल्टीपल हुआ क्योंकि 2 बार है, एक बार ही एक बार ही। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर का सॉल्व हो गया, कितना हो गया 4 4 जा 16। अब देखो वही बात आ गई, मल्टीपल, अगर वेरिएबल है और मल्टीपल कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो a की पावर क्या हो जाएगी 4। सेम ऐसे ही हो जाएगा ये, इसका क्या हो जाएगा, 81 किसका होता 9 का, हमने लिख लिया 9 b की पावर 2 और पावर 2, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 9 b की पावर 2 इंटू 9 b की पावर 2, 2 बार लिख लिया, 9 9 का क्या हो गया 81, और b की पावर 2 और b की पावर 2 b की पावर 4, सेम ये दोनों बन गए। बस यही ध्यान रखना था। चलो इरेज करता हूँ, चलो इरेज नहीं करता हूँ, ये तो रफ है, रफली सॉल्व किया है, बस ध्यान रख लो। रफ वर्क, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो सेम ये दोनों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख देंगे 4a स्क्वायर, एक बार प्लस में, यानी कि प्लस का 9b स्क्वायर, ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला लिखना है, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सॉल्व हो गया, नहीं, अभी एक स्टेप और जाएगा ये आगे, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब देखो ये 4a स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2a ब्रैकेट की पावर 2, 2a ब्रैकेट की पावर 2 माइनस 9 है, तो ये लिख दिया 3b ब्रैकेट की पावर 2, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और b की पावर 2 है, तो एक हमने ब्रैकेट की पावर 2 कर दिया। तो सेम इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, तो 4a की पावर 2 प्लस 9b की पावर 2, ये तो सेम रहेगा। ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में। तो ये पूरा आंसर हुआ अपना, ये पूरा अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए 2 बार सॉल्व हुआ है, यहाँ भी हमारा फार्मूला लगा और इसमें तो हमारा फार्मूला लगा ही है, जैसे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11।
11 की तरफ चलते हैं। 11 में क्या कह रहे हैं, a⁴ -625। अब देखो इसको भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴ 2⁴ माइनस अब 625 किसका स्क्वायर होता है। अब आप लोगों को मैंने स्क्वायर दिए थे याद करने के लिए, आपने तो याद किए नहीं होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं भी नहीं करता था याद, है ना। मैं भी उस टाइम पे मक्कारी कर देता था, अरे कर लेंगे यार स्कूल में कॉपी से तुरंत 5 मिनट में याद हो जाएगा। और मुझे याद भी हो गया था डर के मारे। मेरा तो मैथ का टीचर इतना ख़तरनाक था, क्या बताऊँ मैं, हद ही हो गई। बहुत मारता था भाई, बहुत मारता था। इसलिए आप लोगों के टाइम पे सही है, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। बच्चों को आप क्लास में मुर्गा नहीं बना सकते, मार नहीं सकते, लेकिन कोई नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया। जितना मुझसे बनेगा मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। तो देखो 625 किसका स्क्वायर होता, तो ये होता 25 का स्क्वायर। ये ओनली 625 25 का स्क्वायर होता है। अब इस पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया, a² माइनस b² यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a² प्लस 25 और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, हो गया। a² प्लस 25 हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ फिर फॉर्मूला लग जाएगा अपना, क्योंकि a² माइनस 25 किसका स्क्वायर होता, 5 का, तो ये लिख दिया। यहाँ भी सेम फार्मूला बन गया, a² माइनस b², यहाँ भी फार्मूला लग गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मेरी राइटिंग पे मत जाना, कभी कभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन समझना मैं बोलता भी वही हूँ जो मुझे लिखना होता है, ठीक है ना। तो 11, अब हमारा 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तक चलते हैं हम लोग। 12 में क्या कह रहा है, 12 हमारा क्वेश्चन कह रहा है a² b माइनस bq का गुणनखंड कीजिए, यानी कि a² b माइनस bq का गुणनखंड करना है। अब सेम इसका भी गुणनखंड करना है, तथा प्राप्त परिणाम का जो प्राप्त परिणाम है, यानी कि इसको तो हमें गुणनखंड करना है। इसके बाद और भी क्वेश्चन दिया हुआ है 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 की पावर 3, ये दिया है, इसका भी गुणनखंड करना है। एक क्वेश्चन में हमें दो हमें क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन में, पहले इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड करना, और इसके भी सेम गुणनखंड ही करना है। क्वेश्चन में लिखा है प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 की पावर 3 का मान ज्ञात करना है, यानी कि कुल मिला के दोनों को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, ठीक। तो सॉल्व करते हैं हम, जैसे हमें लिखा है a² b माइनस b की पावर 3। अब ये अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, सेम वैसा ही है। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग करो, मैं खुद बताऊँगा, मुझे पता है आप लोग करोगे नहीं, कलाकार जो हो, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है ये, इसी तरह से, लेकिन उसमें क्या है, जो पावर है b की पावर 3 इस तरफ है, यानी कि x की पावर 3 इस तरफ है, और ये सेम इस तरफ है, यानी कि लगभग सेम ही है सवाल। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखो सॉल्व करते हैं इन दोनों में। सबसे पहले तो देखो यहाँ भी b है और यहाँ भी b है ना, तो हम b कॉमन ले रहे, b कॉमन ही ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात ही ख़त्म। b कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा यहाँ पे a² माइनस यहाँ क्या बचेगा b की पावर 2। वाह, ये तो फार्मूला बन गया, a² माइनस b², फार्मूला बन गया। तो सिंपल हो गया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, सेम। इसके तो हमने गुणनखंड कर दिए, ये हो गए। अब हमारी बारी आती है इस वाले की, जो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें लिखा है 101 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस
100 की पावर, ये भी लगभग सेम है, बस ये नंबर में है, वहाँ हमारे पास क्या था, वेरिएबल थे ABC, मतलब AB में दिया हुआ था। अब यहाँ में नंबर में मिल गया। यहाँ भी अगर हम 100 को कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत है, 100 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल गया 101 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 100 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि एक 100 हमने यहाँ से उठा लिया है, बोले तो किडनैप कर लिया हमने 100 को, है ना, किडनैप कर लिया, साथ में रहेंगे, ये साथ में ही रहेगा, किडनैप करते हैं तो साथ में रहता ना ये, तो सेम वही है ना। तो ये 100 हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब देखो गौर से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम, तो ये 100 को हम साथ में रखते हैं, ब्रैकेट लगा दिए, सेफ हो गया। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, माइनस 100। देखो ये तो 100 है तो 100 ही रहने वाला है, कुछ नहीं करना है इसका। ये कितना हो जाएगा, 201 हो गया, ये 201 हो गया, और ये ब्रैकेट में क्या बचा हमारा 1, क्योंकि 101 में से 100 जाएगा, एक बचेगा सेम। अब 201 और 100 का मल्टीपल करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 201, और लास्ट में ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और 1 का मल्टीपल करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि अगर हम 2 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो 2 आता है ना, तो इसका 1 का इन दोनों में मल्टीपल करेंगे तो यही आएंगे सेम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हमारा 12 में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसका आंसर आ गया। ओहो हाँ, इसका आंसर भी हो गया और इसका आंसर हमारा ये आ गया। ओके, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन बचा है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की अग्नि परीक्षा जैसा क्वेश्चन है। अग्नि परीक्षा का मतलब यहाँ पे आपको क्या है, स्क्वायर क्यूब याद ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपको इसमें क्वेश्चन याद है ना तो आप कर जाओ। क्वेश्चन में है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। वो कह रहे ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर वर्ग पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि वो ऑलरेडी वर्ग की कह रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व करते हैं, छोटी से छोटी पूछ रहे हैं इसलिए वर्ग करेंगे हम। जैसे 1 का वर्ग किया कितना आया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। 5 तक हमने वर्ग लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब इनका आपस में हम अंतर करेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम 4 और 1 का अंतर, यानी कि 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा 3, और जो हमारा ये रिजल्ट आएगा वो हमारा स्क्वायर होना चाहिए। अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अगर इन दोनों का अगर हम वर्ग कर, मतलब जो हमारे स्क्वायर हैं, स्क्वायर का हम अंतर कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमारा ये पूर्ण वर्ग आना चाहिए, जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 9 और 5 का हम डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 5, तो 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हो गया गड़बड़। अब 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 7, तो ये भी हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर हम 25 और 16 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 25 और 16 को घटाएंगे तो आई थिंक हमारा बचेगा 9। हाँ, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 25 और 16, और जिनका अंतर करने से हमें क्या मिल गया 9, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 9 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, किसका, 3 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बताएं क्या क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल बताएं। कम से कम मुझे तो कुछ नया मिलेगा, है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको सब कुछ आता है, लेकिन मुझे जितना आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अरे मैं बहुत बड़ा, क्या छोड़ो, टाइम ओवर हो रहा है। हम लोग तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहें, मम्मी पापा का ध्यान रखते रहें, आप लोग बढ़िया एंजॉय करते रहें, पढ़ाई को बेशक ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।